हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम कॉनकेव मिरर के उन सभी इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम्स को करेंगे जो भी डायग्राम्स आपको मिलते हैं। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, इमेज फॉर्मेशन अगर कनकेव मिरर की बात करें तो यहाँ पर हमें 6 डायग्राम देखने को मिलते हैं। 6 डायग्राम में, और कॉनकेव मिरर में मतलब डायग्राम कैसे आपको याद रखना है, तो पहले आपको ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखना है, फिर धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को उसके पास लाते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जाओगे तो आपके इमेज में क्या चेंजेस आएंगे, उसके साइज में क्या चेंजेस आएंगे, उसके नेचर में क्या चेंजेस आएंगे, ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। तो इन्हीं को एक बार देखते हैं। देखो, सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, कनकेव मिरर लेंगे। उसको लेने पर, अब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी मिरर में क्या क्या चीजें होती है, प्रिंसिपल होता है, फोकस होता है, पोल होता है। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि उसके बिना आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बेटर रहेगा कि आप पहले पिछली क्लास को देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि मिरर में क्या क्या चीजें होती है, ताकि आपको इजिली आपको समझ आ सके। तो देखो, ये कनकेव मिरर मैंने ले लिया। कनकेव मिरर में अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखेंगे। बहुत दूर रखने का मतलब है इन्फिनिटी पे रखेंगे। अब इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि इसको अनंत पे कहाँ ले जाके रखें कि इन्फिनिटी हो जाए। इन्फिनिटी का मतलब है उसकी रेंज से बाहर। स्फेयर होता है, मिरर का स्फेयर होता है, उसके स्फेयर की रेंज से बाहर निकलते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ मिरर है तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो उसकी रेंज से बाहर हो जाएगा, उसको हम इन्फिनिटी बोलेंगे। तो देखो, हम ऑब्जेक्ट को लाइन पर ना रख के इन्फिनिटी पे रखेंगे, ये इन्फिनिटी माना जाएगा हमारा, क्योंकि ये लाइन पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो देखो, वहां से 2 रे आपको भेजनी है, 2 रे भेजनी है सीधी सीधी। देखो, 2 रे आपको भेजनी है। 2 रे जो आपकी रहेगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी। प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल अगर होगा तो आपको ध्यान आना चाहिए कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, चाहे वो कनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो देखो, रिफ्लेक्टेड रे कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं फोकस पे। तो जहां पर भी रिफ्लेक्टेड रे हमारा इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर हमारी इमेज बनती है। ठीक है, तो इमेज हमारी कहां बनी, फोकस पे। हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे, और इमेज कहां पे बनी है, फोकस पे। ठीक है, अब यहां पर आपको 4 चीजें इससे याद रखनी है। सबसे पहला आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट आपने कहां रखा था। दूसरा है इमेज की पोजीशन, कि इमेज आपने कहां रखा था। तीसरा आता है इमेज का साइज, इमेज का साइज। चौथा आता है आपका इमेज का नेचर, चौथा आता है आपका इमेज का नेचर, की इमेज बनी कैसे। तो यहां पर देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर रखा था, इन्फिनिटी पे रखा था। ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा था, इन्फिनिटी पे। इमेज को हमने, इमेज हमारी कहां पे बनी है, इमेज हमारी बनी है फोकस पे, एट एफ। मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर से बहुत ज्यादा दूर रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनेगी वो उसके फोकस पे बनेगी, बहुत पास में बनेगी मिरर के। ठीक है, इमेज की साइज की बात करें तो देखो, एक पॉइंट साइज इमेज है, बहुत ही छोटी इमेज बनेगी। मतलब अगर आप मिरर से बहुत दूर किसी कैंडल को जला के रखते हो कनकेव मिरर के, तो आपको उसका बहुत ही छोटा एक पॉइंट साइज इमेज आपको देखने को मिलेगा। तो इमेज साइज यहाँ पर क्या है, पॉइंट साइज है। कई जगह पॉइंट साइज रहता है, कई जगह हाईली डिमिनिश्ड रहता है। दोनों का मतलब ध्यान रखना एक ही होता है, चाहे आप पॉइंट साइज रख दो, चाहे आप हाईली डिमिनिश्ड लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इमेज की नेचर की बात करें तो देखो, मिरर के सामने जब भी इमेज बनेगी, मिरर के सामने वो रियल और इन्वर्टेड होगी। मिरर के सामने जब भी इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। मिरर के पीछे जब भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। याद रखना, मिरर के सामने जब भी इमेज बनेगी तो रियल इन्वर्टेड होगी, मिरर के पीछे जब भी इमेज बनेगी तो वर्चुअल इरेक्ट होगी। तो सामने यहां बनी है, तो सामने बनी है तो हमारी इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी।
हमारी इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट हमने अगर ऐसे रखा है तो उसकी इमेज हमें ऐसे दिखेगी, उल्टी दिखेगी, ठीक है। और रियल में होगी मतलब स्क्रीन पर आप उसको बना सकते हो। तो पहला हमारा केस यही था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसकी इमेज हमें कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा कहाँ पे बनेगा। तो हमें क्या करते रहना है, हमें ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे लाते रहना है, हमें ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे लाते रहना है। तो अभी हमने ऑब्जेक्ट को लाइन पर नहीं रखा था, अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लाएंगे तो लाइन के ऊपर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आया तो देखो एक रे तो पैरेलल जाएगी ही जाएगी, एक रे आपकी पैरेलल जाएगी ही जाएगी। और अगर पैरेलल जाएगी तो कहां से पास होगी, अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम देखें तो फोकस से पास होगी। अगर पैरेलल जा रही है तो कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरी रे को देखो हम दो जगह से भेज सकते हैं रे को, या तो हम सी से भेज दें या हम एफ से भेज दें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज आपकी वहीं बनेगी जहां बननी चाहिए। तो मैं दूसरी रे को एफ से भेज देता हूं। एफ से अगर मैं किसी रे को भेजूंगा तो एफ से हमने पढ़ा था कि रूल में कोई भी रे अगर फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। कोई भी रे अगर फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। तो अब यहां ध्यान दो तो लाइन यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर टकरा रही है आपस में लाइन, और यहां टकरा रही है तो इसका मतलब इमेज भी यहीं बनेगा, इमेज भी हमारा यहीं बनेगा। तो ये हमारा इमेज यहां बन गया, ठीक है। ये आप स्केल से बनाओगे तो ज्यादा बढ़िया से आपका बनेगा। तो अगर यहां पे फिर से चार चीजें आप देखो कि ऑब्जेक्ट कहां था, इमेज कहां पे है, इमेज का साइज क्या है और इमेज का नेचर क्या है, यही चार चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो अब यहां देखो ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा था, सी के पीछे है। ऑब्जेक्ट हमारा सी के पीछे है तो हम लिख देंगे बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट हमारा सी के पीछे है तो बियॉन्ड सी। इमेज हमारा कहां बना है, सी और एफ के बीच में। इमेज हमारा बना है बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बना है। इमेज का साइज देखो ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा है, ठीक है। इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा है। तो पहले तो क्या था, हाईली डिमिनिश्ड था, बहुत ही ज्यादा छोटा था। अब क्या है, छोटा है तो इसका मतलब वो डिमिनिश्ड हो जाएगा। डिमिनिश्ड का मतलब जो है वो छोटा है ऑब्जेक्ट से, पर इतना भी नहीं है, थोड़ा छोटा है। इमेज का नेचर क्या होगा, तो अभी देखो मिरर के सामने इमेज जब तक बन रही है तो वो रियल और इन्वर्टेड ही होगी, ठीक है। तो ये दो केसेस हो गए आपके। तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में हम ऑब्जेक्ट को और आगे ले आएंगे। तीसरे केस में हम और ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। अभी हमने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा था, अब हम ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर ले आएंगे और आगे लाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा सी के ऊपर आ जाएगा। सी के ऊपर आएगा तो देखो कैसा लगेगा। फिर यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है तो फिर से एक रे हमारी पैरेलल जाएगी, एक तो फिक्स है पैरेलल जाएगी। पैरेलल गई तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। पैरेलल गई तो फोकस से पास होगी, ठीक है। दूसरी रे आपकी फोकस से पास होगी। अगर ये फोकस से पास हुई है तो ये कहां से जाएगी, ये आपकी पैरेलल चली जाएगी, तो यहां कहीं इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। एक रे पैरेलल गई थी तो फोकस से गई, एक रे फोकस से आई तो कहां चली गई, पैरेलल चली गई। अगर ये पैरेलल जा रही है तो यहां कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब इमेज हमारा यहां कहीं बनेगा। ये बी डैश होगा, ये ए डैश होगा, ठीक है। इमेज हमारा यहां कहीं बनेगा, जहां पर लाइन एक दूसरे को कट करे वहीं इमेज बनेगा। तो फिर से चार चीजों की बात की जाएगी। ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा था, ऑब्जेक्ट हमने सी पर रखा था, इमेज भी हमारी सी पर ही बनी है, जस्ट उसके नीचे ही है। इमेज का साइज देखो आप ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। अगर हम सी पर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज का साइज होगा वो सेम एज ऑब्जेक्ट साइज होगा। जितना बड़ा आपने ऑब्जेक्ट लिया था उतनी ही बड़ी आपकी इमेज बनेगी। इमेज क्योंकि अभी भी मिरर के सामने है तो इमेज का नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट केस पे आते हैं। अब नेक्स्ट केस पे हम ऑब्जेक्ट को और आगे लाएंगे, और आगे लाएंगे तो अभी हमने सी पर रखा था ऑब्जेक्ट को, सी पर रखा था तो अब सी से आगे ले आएंगे। सी से आगे कहां पे आएगा, सी और एफ के बीच में आ जाएगा।
अब हम ऑब्जेक्ट को और आगे लाएंगे तो वो सी और एफ के बीच में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आएगा। तो देखो फिर से एक रे पैरेलल ही जाएगी, ये तो फिक्स है। पैरेलल गई तो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। पैरेलल गई तो फोकस से पास होगी, और दूसरी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाएगी इस बार। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल ये था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएगी, इंसिडेंट करेगी, वो सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो यहां से अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं तो यहां कहीं ये इंटरसेक्ट करेगा, तो ये आपका बी डैश ए डैश हो जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी। अब यहां पर ध्यान दो, तो ऑब्जेक्ट हमने कहां पर रखा था? सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा था? सी और एफ के बीच में। इमेज हमारी कहां बनी है? सी के जस्ट पीछे, बियॉन्ड सी। इमेज हमारी कहां बनी है? सी के पीछे, बियॉन्ड सी। इमेज का साइज कैसा? देखो इस बार ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन रहा है। जब भी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती है तो उसको हम एनलार्ज्ड बोलते हैं। जब भी हमारी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती है तो उसको हम एनलार्ज्ड बोलते हैं। इमेज का नेचर कैसा है? फिर से मिरर के सामने है तो रियल और इन्वर्टेड ही रहेगी। ठीक है, अभी भी मिरर के सामने है तो रियल इन्वर्टेड ही रहेगी। नेक्स्ट केस पे आते हैं हम। फिफ्थ केस है हमारा, देखो हम ऑब्जेक्ट को अब और आगे ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट को और आगे ला रहे हैं, और आगे ला रहे हैं मतलब इस सी और एफ के बीच में था, अब एफ पर ही आ जाएगा। एफ पर आएगा तो एक पैरेलल, पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, दूसरी आपकी सी से जाएगी, सी से जाएगी तो सी से ही वापस आ जाएगी। तो यहां आप देखो कि आपकी जो रे जा रही है वो पैरेलल जा रही है, ये दोनों कहीं इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट करेंगे, यहां पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ पर रखा तो दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे वो एक दूसरे को कट नहीं कर रही, तो कट नहीं कर रही तो आपका कैसे इमेज बनेगी? अब देखो ये ऑब्जेक्ट था हमारा, तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है भाई? एफ पर रखा है। इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। देखो उल्टा हो गया है, जब हमने इन्फिनिटी पे रखा था तो एफ पे इमेज बनी थी, एफ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, उल्टा चल रहा है। इमेज का साइज कैसा है? अब हाईली एनलार्ज्ड है, अब हाईली एनलार्ज्ड है, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट आप इतना सा रख रहे हो, इमेज इतना बड़ा बन जाएगा। ठीक है, इमेज उससे बड़ा बनेगा क्योंकि सामने बन रहा है तो अभी भी रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा। एक लास्ट केस और है कनकेव मिरर का, फिर आपका कनकेव मिरर का केस खत्म हो जाएंगे। लास्ट केस पे आप ध्यान दो, तो ये आपका कनकेव मिरर है, ये हमने प्रिंसिपल ले लिया, ये फोकस ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। अब यहां देखो कि अभी हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था, अब और आगे लाएंगे, और आगे लाएंगे तो फोकस और पोल के बिल्कुल बीच में आ जाएगा, फोकस और पोल के बीच में। तो अब बस ये एकमात्र ऐसा केस है जिसमें लाइन जो है वो हमारी पैरेलल नहीं जाएगी। यहां पर लाइन हमारी पैरेलल नहीं जाती, यहां पर हमारी लाइन पोल से जाती है, तो पोल पे अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कराती तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, और दूसरी लाइन आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, दूसरी लाइन आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां आप ध्यान दो कि आपकी जो मिरर, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे वो थोड़ी दूर होती जा रही है, मतलब यहां तो इंटरसेक्ट करने का कोई चांस है नहीं, तो इसकी जो रे है वो मिरर के पीछे इंटरसेक्ट करती है, मिरर के पीछे इंटरसेक्ट करती है, पीछे इंटरसेक्ट करती है तो इमेज भी पीछे ही बनेगी, जहां इंटरसेक्ट कर रही है इमेज भी वही बनेगी। तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? एफ और पी के बीच में, तो हम यहां लिख देते हैं हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? एफ और पी के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज हमारी बनी है बिहाइंड द मिरर, इस बार जो हमारी इमेज बनी है मिरर के पीछे बनी है, मिरर के सामने नहीं बनी। इमेज का साइज आप साफ देख सकते हो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो एनलार्ज्ड लिखेंगे। अब क्योंकि मिरर के पीछे इमेज बनी है तो मिरर के पीछे जब भी इमेज बनती है तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल और इरेक्ट। क्लियर? तो ये आपके 6 केसेस थे कनकेव मिरर के।
6 के 6 केसेस हमने पढ़े कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज हमारी कहाँ बनेगी, उसका साइज कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। इनको आप बनाओ, अभी पहले एक बार आप नोट कर लो देख के, फिर एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो। जब तक खुद से आपसे नहीं बनेगा तब तक आप इसको नहीं सीख पाओगे। खुद से एक बार बना के देखोगे, एक बार बन गया आपसे ढंग से तो अगली बार आपको याद रहेगा। रिवाइज करने के लिए बेशक से आप पीछे देख लोगे। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इसको एक बार खुद से बना के देखो, ताकि आपको आगे के जो चीजें हैं वो ध्यान से समझ में आए। तो अभी के लिए आप इतना ही करो कि खुद से बना के देखना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।